नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे फिर से पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर, पूर्व स्पोर्ट्समैन और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने आज भी प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों ने आज सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन तक कर दिया। एम्स की ओर से नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से आग्रह करते हुए अपनी ड्यूटी पर लौटने को उनसे कहा गया। बता दें कि कोलकाता रेप कांड के बाद लगातार हो रहे डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई के रडार पर है। छठे दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की है। इस बीच बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने आरोपी संजय रॉय का राजनीतिक कनेक्शन का भी खुलासा किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता हैं और आरोपी संजय रॉय भी वहां पर है। इस कनेक्शन पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। तो वहीं टीएमसी ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाया है। कहा कि 165 प्लस घंटे बीत गए लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। खास रिपोर्ट देखिए ताकि मामले को और बेहतर समझ सकें। कोलकाता रेप मर्डर की घटना में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज भी प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने आज सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर ने एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है ताकि रोगियों की देखभाल सेवाएं सामान्य हो सके। मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है। और इसी बीच आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई, घटना को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की शक्ल को क्यों दिया। जिसके बाद कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इससे साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि इस मामले पर राजनीति में कोई कमी नहीं है। टीएमसी ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाया और कहा कि 165 घंटे से ज्यादा बीत गए लेकिन कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल मामले में सीबीआई जांच जारी है। तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए, ये तो आपको हमने रिपोर्ट के माध्यम से समझाया। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं अलग अलग जगह में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कैसा रिएक्शन देखने को मिला है। इतना दिन हो गए, इतने दिन बीत गए, इतना समय बीत चुका है, लेकिन जो रोष है डॉक्टरों के मन में, कोलकाता की जनता के मन में और पूरे देश की जनता के मन में, पश्चिम बंगाल में तो हो ही रहे विरोध प्रदर्शन, पूरे भारत में जगह जगह खास तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। सोचिए, एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है
और उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरा भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल होगा। उसकी जो डायरी है उसमें ये बातों का भी जिक्र था कि उसने अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा था, बड़े अस्पताल में वो काम करना चाहती थी, लेकिन उसको क्या पता था कि एक दरिंदा उसका इंतज़ार कर रहा है। और एक दरिंदा तो क्या कहें, यहाँ पर तो गैंगरेप की बात भी सामने आ रही है। बस पुष्टि का इंतज़ार है, हर बात पर बस एक मोहर लगनी बाकी है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल दिल दुखा देता है और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया है, फटकार भी लगाई है। कई अहम सवाल पूछे हैं कि हर चीज में इतनी देरी क्यों की गई और साथ ही साथ आखिर इतने ज्यादा लोग एक साथ उस क्राइम सीन तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे और गेस्ट के पास भी जाएंगे ताकि सवाल जो है वो हम अपने आगे बढ़ाएं और सवाल भी पूछें हमारे साथ। ये लीजिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जगह जगह जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट भी कहता है कि प्रदर्शन करने का हक है लोगों को, उसको दबाना नहीं है, उस पर बल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। वो तमाम चीजें, तस्वीरें देखिए, जगह जगह से लोग आ रहे हैं और आकर अपना विरोध जता रहे हैं और गुस्से में हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो। और इंसाफ कब होगा, यही सभी के मन में सवाल है। चलिए कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे वो मेहमान भी आ जाएंगे जिनसे हम अपने सवालों की बातें जो उनसे पूछेंगे कि भाई आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। और प्रश्न सभी से रहेगा, सत्ता पक्ष से भी रहेगा, विपक्ष से भी रहेगा, प्रश्न एक्सपर्ट से भी रहेगा। चलिए चलते हैं अपने गेस्ट के पास और पूछते हैं उनसे ये सारे सवाल। तो हमारे साथ इस वक्त आशुतोष झा हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे, उनका भी धन्यवाद, आ जाएं एक बार। संदीप मिश्रा अधिवक्ता जी हैं उच्चतम न्यायालय, उनका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ मैथिली शरण जी भी हैं हमारे साथ, मैथिली शरण गुप्त, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। लेकिन चलिए इस मामले को, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये अब कोर्ट में चला गया है, संदीप मिश्रा जी आपसे अगर मैं इस पूरी केस के बारे में समझने का प्रयास करूं तो क्या मैं आपसे, आप मुझे इसमें डिटेल बता सकते हैं, क्या काफी अनियमितताएं जो हैं, जिस तरीके से सीजीआई की तरफ से भी कहा गया था, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई थी, लेकिन उसका हर बात का जवाब तो देने का प्रयास कपिल सिब्बल कर रहे थे वहां पर, लेकिन क्या ये इतना साफ है, क्या सभी हर प्रोटोकॉल को आपको लगता है फॉलो किया गया होगा, या फिर जानबूझकर एक देरी हुई है, किसी को बचाने का प्रयास वहां पर हुआ है, वरना इतना विरोध ना होता, वरना ये हत्या ना होती? देखिए शिवम जी, इस बात से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार हो या पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस हो, दोनों की तरफ से ही लापरवाही हुई है। और मैं तो साफ साफ कहूंगा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, बिल्कुल आपराधिक कहते हैं नेग्लिजेंस, उपेक्षा हुई है। क्योंकि जिन बातों का सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जिनको हम सभी लोग जानते हैं कि सिब्बल साहब जब बहस करते हैं तो उनकी बहस में खनक होती है, आवाज में दम होता है, लेकिन जब वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनके लिए भी असहज स्थिति थी, क्योंकि उनके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कल जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया कि पश्चिम बंगाल का जो डीआईजी है वो एक इंचार्ज डीआईजी है, और वो इंचार्ज डीआईजी शारदा स्कैम में एक्यूज है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इस बात के बाद फिर जब दूसरी बात सामने आई कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, और एक हॉस्टल है जिसमें 750 की क्षमता है, उस हॉस्टल में मुश्किल से 70-80 डॉक्टर रह गए हैं, बाकी हॉस्टल छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ही उनको धमका रही है कि आप अगर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो आपके कॉन्सिक्वेंसेज भी वही होंगे जो उस पीड़िता के साथ हुआ था। और मैं अपने से नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस का हिस्सा है जो मैं बातें आपसे बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद चीफ साहब ने सवाल पूछा कि भाई अगर पश्चिम बंगाल पुलिस ही धमकी देने वाली है तो इन लोगों की सुरक्षा किसके हाथ में दी जाए। तो तुषार मेहता जी ने, सॉलिसिटर जनरल ने, एसजी साहब ने कहा कि भाई हम सीआईएसएफ देने के लिए तैयार हैं, और उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, सिब्बल साहब तुरंत एग्री हो गए। मतलब बेशर्मी की हद है, एक तो आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे जब केंद्रीय फोर्सेस दी जा रही हैं आप तुरंत मान लेना कहा जी हमारा फेल्योर है। ये तो एक तरह से कहें एडमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने फेल्योर है।
आपने मान लिया कि हमारी पुलिस निकम्मी है। और पर्दीवाला जी ने एक सवाल पूछा, आपने अगर गौर किया होगा, बिल्कुल। उन्होंने कहा चलिए भाई मान लेते हैं 7,000 की भीड़ आई थी, लेकिन जो तोड़फोड़ करती है, एक्टिवली भीड़ पार्टिसिपेट करती है तोड़फोड़ में, वो तो 80-90 की भीड़ होती है। बिल्कुल। और आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपकी पुलिस 150 थी, तो आपकी पुलिस 150 80-90 लोगों के सामने सरेंडर करके भाग गई। ये महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ी बात ये है कि क्राइम हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। और ये भी कोई नहीं कहता कि भाई देश में कहीं और रेप नहीं होता। हर जगह जहां जहां रेप होते हैं वो खबरें मीडिया चैनल्स उसको दिखाते हैं। लेकिन इस केस में इतना गोलमोल किया गया है, खासतौर पर मैथिली शरण जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनका ऑडियो चेक ले लेंगे, तब तक उनका ऑडियो आ जाए। लेकिन इस केस में इतना कुछ झोल मोल जो है वो मैं कहूँ इतना झोल है कि भाई इसको समझना मुश्किल कर दिया गया है जानबूझकर। लेकिन कुछ बातें बड़ी साफ हैं। जिस प्रिंसिपल की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि उसका दो बार जो ट्रांसफर करने का पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसके ट्रांसफर को रोक दिया गया। करीबी बताया जाता है तृणमूल कांग्रेस का, वो भी आरोपी को भी करीबी जिस तरीके से बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, विपक्ष यहां पर बीजेपी है। तो ये बात कहीं समझ में नहीं आती कि क्या जानबूझकर, चलिए वो आपकी पार्टी का भी, अगर पार्टी से उसके लिंक भी क्यों ना हो, तो क्या फिर उसको बचा लिया जाएगा? एक बेटी का बलात्कार हो गया, उसके बाद एक्शन जो पुलिस को लेना चाहिए था, सीबीआई तक तो मामला जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बार हर कदम पर बचाया गया है? चलिए ये सवाल हम आशुतोष झा से पूछते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। आप तो आशुतोष ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे ऑन ग्राउंड की स्थिति को, क्योंकि सब कुछ राजनीति तो है नहीं और राजनीति ही सब कुछ भी हो रहा है। ये ऐसे मैं कह रहा हूं कि चीजों को जिस लेवल पर छुपाया जा रहा है, बॉडी को जो उसकी लास्ट राइट्स है, अंतिम संस्कार करना, उसमें भी जल्दबाजी की गई है। एक मीडिया चैनल में उसका जो जलाते हैं, जो करते हैं क्रिया, उसका भी इंटरव्यू सामने आया कि भाई 3 बॉडीज पहले थी, 2-3, लेकिन इसकी बॉडी को जल्दबाजी में पुलिस के दबाव के चलते उसको क्रिया जल्दी करनी पड़ी, अंतिम संस्कार जल्दी करना पड़ा। आशुतोष, ऐसे कौन कौन से और तथ्य हैं? आप तो राजनीतिक दल हैं, आप तो समझा सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल मैं ग्राउंड पे हूं और आपके शो में जुड़ने से पहले भी मैं दक्षिण कलकत्ता लोकसभा अंतर्गत तारातला मोड़ पर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर आया हूं। और हमारा विरोध जहां से भी गुजर रहा था, उसके आसपास जो स्कूल हो, जो हॉस्पिटल्स हो, जो क्लिनिक हो, जो भी हो, वहां से जिस तरीके से लोग सामने आकर इस प्रदर्शन में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वह यह बताता है कि यह कितनी एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये रोष पैदा हुआ। यह प्रथम बार नहीं है। संदीप मिश्रा जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी चीजें, जिस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस दिन सीबीआई को सौंपी गई थी, चूंकि मैं भी कानून का छात्र हूं तो मैं उस कार्रवाई को देख रहा था। जो विक्टिम के पेरेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, जो लॉयर, वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विनीत गोयल वो व्यक्ति है जो कामदुनी केस के समय सीबीआई का सीआईडी का आईजी था, और उसने किस तरीके से केस को रफा दफा किया कि जो कल्प्रिट्स थे उनको एक्विट किया गया। मतलब जो वकील कह रहे, वो वकील कामदुनी का टाइम में स्टेट की तरफ से थे। उनको पता है कि विनीत गोयल को सबूतों को रफा दफा करने में महारत हासिल है, और आज वो कमिश्नर है। जिस दिन तोड़फोड़ हुई, 7,000 की भीड़ जिस दिन गई, उस दिन आपके कैमरे पर भी आया होगा, विनीत गोयल स्वयं सामने खड़े थे और वो गार्ड कर रहे थे मीडिया को, अंदर में तोड़फोड़ चल रही। ये ठीक है, ये बातें आपने जो बताई हैं, इस चर्चा पर वापस आते हैं, लेकिन तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाते हैं। एक और खबर की ओर भी अभी रुख करना पड़ेगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है पोलैंड पहुंच चुके हैं। और नमस्कार करते हुए भारतीय अंदाज में, और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजिट के तौर पर आप देख सकते हैं। कुछ ही पल पहले हमने आपको ये न्यूज़ फ्लैश करके बताया था कि कैसे पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के लिए निकल चुके हैं। कई मीटिंग्स होंगी अपने काउंटर पार्ट वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, इनकी मीटिंग्स होने वाली है, और भारतीय इंडियन डायस्पोरा के साथ भी इनकी मुलाकात की अपडेट आपको बता दें, वो भी होने वाला है। वो तमाम चीज़ें इंडियन कम्युनिटी के साथ एंगेज करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त की, जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये बच्चों के साथ मिल रहे हैं। 45 साल के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। काफी लंबे समय से हमारे जो संबंध हैं वो बेहतरीन हैं, और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पोलैंड के दौरा, ये वॉर्सो का दौरा आपको हम बता रहे हैं, उसकी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं,
और जिस होटल में ठहरेंगे उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोग जमा हो गए हैं। वे पीएम के इंतजार में भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए नजर आए थे। 45 साल में ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। तो 23 अगस्त को जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन भी जाएंगे और एकमात्र ऐसे पीएम के रूप में आप समझिए जिसकी हर देश सुनता है। रूस तो सुनता ही है, पुतिन तो सुनते ही हैं और यूक्रेन के जेलेंस्की भी हैं, वो भी सुनते हैं। चलिए, ये पोलैंड की तस्वीर आपको हमने लेटेस्ट तस्वीरें दिखाई, लेकिन वापस आते हैं जो चर्चा हम कर रहे थे उसी पर। हमारे जो तमाम गेस्ट हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन आशुतोष झा बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हम ऑन ग्राउंड हैं, हम स्थिति को ज्यादा बेहतर समझते हैं और वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या विरोध प्रदर्शन से ही बात हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, विरोध प्रदर्शन से बात क्या हल हो जाएगी। चलिए, मैथिली शरण जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैथिली शरण जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस पूरी जांच प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आपको नजर आ रही है, क्या कोई गड़बड़ आपको नजर आ रही है? क्योंकि जो तमाम मीडिया चैनल से, चाहे आउटलेट से जो खबर सामने आ रही है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एंगल हमें तो समझ में आ रहा है। इतना सिंपल केस था जिसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस को सिंपल करने में इनको समय लग रहा है? देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि क्या आजादी के 77 साल के बाद भी हम एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते हैं क्या? ये इस प्रश्न पर हमें आना पड़ेगा। सवाल बंगाल का नहीं है, सवाल जो है दूसरे राज्यों का नहीं है। आए दिन जो है ये घटनाएं विभिन्न स्थानों पर हो रही हैं और अब समय आ गया है कि हम उस महापरिवर्तन की बात करें जिसके तहत हमारी पुलिस बौनी महसूस ना करे, जहां हमारे फरियादी को बिना थाने जाए वो अपनी फरियाद कर सके और उसकी एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज जो है किसी अधिकारी की इच्छा पर निर्भर ना हो, जहां साक्ष्यों का संकलन टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों से इस तरीके से किया जाए कि 15 दिन में अकाट साक्ष्य हों और कोई जो उन साक्ष्यों पर उंगली ना उठा पाए। आज जो है हर दिन साक्ष्यों पर उंगली उठाई जाती है, साक्ष्यों को छिपाया जाता है, साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। ये हो क्यों रहा है? जो ये राजनीतिक दखल की बात कह रहे हैं, जो राजनीतिक प्रोटेक्शन की बात कह रहे हैं, हमारे कानून ने वो लूप होल्स क्यों छोड़े हुए हैं? आज जब हमारे 3 नए कानून स्थापित हुए हैं, उसमें उन कानूनों की आत्मा क्यों नहीं बदली गई है? अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम कानून आज भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस देश पर थुपे हुए हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें उन मूल बातों पर भी बात करना चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिक अंदाज में यहाँ वहां भाजपा फलाना अमका ढमका, इससे हटकर हम हर भारतीय के उस अधिकार के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहिए कि वो सुरक्षित हो। ये प्राइवेसी के विदेशी ढकोसले में हम सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी की बात क्यों नहीं करते? यदि हम अस्पताल जैसे सुरक्षित जगहों में चारों तरफ ऐसे कैमरे क्यों नहीं हैं कि कोई भी प्रवेश करेगा तो उसकी आइडेंटिटी सर्टेन होना चाहिए? यदि वो आइडेंटिटी सर्टेन नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का नियम कानून होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में अगर मैं देखूं कि भाई इसमें क्लैरिटी, जो काम लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो था वो सारा वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था, पुलिस उनके हिसाब से चलेगी। अगर पुलिस के द्वारा ये काम तेजी से नहीं किया गया, लूप होल्स क्या थे? हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी मैं अगर ये सवाल पूछूं, सुमित मेहरोत्रा जी, आपसे मैं अगर सवाल ये पूछूं, इतना विलंब क्यों और सीबीआई तक मामला जाने की बात ही क्यों आती है? और ममता दीदी को अपने ही राज्य में प्रदर्शन करना पड़ता है, इंसाफ की मांग करनी पड़ती है, पुलिस को कहना पड़ता है अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो सीबीआई को केस दे दिया जाएगा। इस किसका फेलियर बताया जाए? इस पूरे केस को अगर हम जरा एग्जामिन करें, आप एग्जामिन करें, और प्रिंसिपल को बचाना वो अलग बात है, लेकिन फेलियर किसका सबसे पहले? बहुत अच्छी बात है। एक बात इसमें निकल के आती, जब डीडी ने 6 से 7 दिन मांगे थे तो सीबीआई को इतनी जल्दी क्या थी कि कूदने की वहां पे कि हम 2 दिन में कर देंगे, तीसरे दिन आ जाएंगे, कहीं ट्रांसफर हो गया। जैसे सीबीआई पूरी तैयारी से बैठी थी छापेमारी करने के लिए। ये भी है कि केवल एक बंगाल में ही
अरे भाई, एक बंगाल ही विपक्ष के पास है और अदर स्टेट्स तो भाजपा के पास है। वहां पे जो हो रहा है, तो सीबीआई इतना एक्टिव क्यों नहीं है? एक सवाल ये भी है अच्छा, कि वहां पे जो हुआ, हम समझते हैं गलत हुआ, बेटी के संग, बहन के संग जिस व्यक्ति का, वो सजा मिलेगी और उसे की सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाने के बाद हमने खुद देखा है, निर्भया जैसे कांड 2012 के कांड 2020 में आके पूरे होते हैं। इतनी देरी भी लगती है। ये देरी ना लगे, मेरा कहने मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में आकर के 6 से 7 दिन के अंदर उसे फांसी हो जाए। अच्छा, और जब अब सीबीआई देख रही है सब कुछ, तो हम लोग, भाई राज्य सरकार तो इसमें हस्तक्षेप करेगी नहीं, सीबीआई का मदद कर सकती है। उन्हें हम पूरी पावर दे रहे हैं, आप करिए। जो भी आरोपी है, चाहे वो टीएमसी का आरोपी हो, चाहे वो भाजपा का आरोपी हो, उसे आप पकड़िए और जेल में डालिए। किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है। पर आज हम लोग ये देखते हैं इतने समय बाद भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा तो देते हैं, पर क्या बेटियां आज सुरक्षित हैं? इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे मणिपुर हो, चाहे तो महाराष्ट्र हो, नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा कि भाई किसी और राज्य में रेप नहीं होती, ऐसी कोई घटना कहीं और नहीं होती, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे। लेकिन जिस प्रकार से उस पूरे क्राइम सीन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका है, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हो तो आप आवाज उठाएं तो क्या हम आपको गलत बोल देंगे? हम नहीं बोल सकते, वो आपका हक है, आपको आवाज उठानी चाहिए। अब मीडिया अगर आपको अटेंशन दे रहा है इस बात को लेकर कि भाई उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर की खबर आती है, उसको तुरंत एक जगह बहाल कर दिया जाता है नई जगह पर, उसके इस्तीफे की बात, उस पर भी क्लैरिटी नहीं आती। दूसरा जो क्राइम, जो एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा बिना टोके। जो क्राइम सीन बताया जाता है, जो हॉल, उसके बगल में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना शुरुआत कर दी जाती है, फिर वहां पर भीड़ आती है 5 से 7 हजार लोग, और वो जाकर वहां पर दंगा करते हैं। उसमें आप कह लीजिए कि सीपीआईएम के हैं, फलानी पार्टी के हैं, लेकिन फिर उस दौरान आपकी पुलिस ही तो थी वहां पर जो देख रही थी सब कुछ। वहां पर छेड़छाड़ के बाद फिर अगर सीबीआई को क्राइम सीन मिल भी गया तो सीबीआई को मेहनत कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी? इतने लंबे समय तक आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर आरोप यही लग रहा है कि क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा था क्या? पुलिस तो आपके कंट्रोल में है, पुलिस कम से कम, वो व्यक्ति अगर पुलिस बैरक्स में रहता था जो आरोपी मुख्य नंबर 1 है, और ये गैंगरेप वाली बात जो आती है वो उसका भी आप उत्तर दे दीजिए, और उसको इतनी जल्दी उसका अंतिम संस्कार क्या करना पड़ा, उसकी क्या मजबूरी है? अब मैं कह दूं कि भाई टीएमसी गलत है, या मैं कह दूं पुलिस गलत है, पर पुलिस भी तो आती तो आप ही की सरकार के अंडर में है ना। अब मैं बीजेपी को तो ये सवाल नहीं पूछ सकता इस मामले में। बात आपकी सही है, कई सवाल आपने मेरे से करे, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। बिल्कुल। कि जैसे आपने कहा क्राइम सीन, कि क्राइम सीन के पास से आपने कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा, ये भाजपा की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। क्राइम सीन जहां हुआ है उस जगह को सील कराया गया, उससे कुछ दूर जाकर के वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पे जितनी डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद कहा है हमें रहने की जगह चाहिए, यहां पे हम नहीं रहेंगे। पर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? कि भाजपा की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। आपने उसकी कोई वीडियो नहीं है इन लोगों के पास, अगर आपको देखनी है तो मैं आपको दे सकता हूं। आप भेजिए ना। कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? रेप के बाद, मर्डर के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? कंस्ट्रक्शन उससे अलग हटके चल रहा था, उस जगह पे नहीं चल रहा था, वो जगह सील है, आज भी सील है। और रही बात इस्तीफे की जो भाजपा इस्तीफा मांग रही है, अगर इस्तीफा ये ममता बनर्जी का कराने के लिए कह रहे हैं, इस्तीफा तो पहले हाँ ठीक है, चलिए बीजेपी को हाँ पूछिए। अगर ये बीजेपी या कुछ मीडिया के लोग ये कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो ठीक है, हम देने के लिए तैयार है। तो ये मणिपुर में करा लें, उत्तर प्रदेश में करा दें, हम इस्तीफा दिलवा देंगे। ठीक है। आप अपने वहां पे जब होता है तो आप इस्तीफे की बात नहीं करते हैं, तो कोई मीडिया नहीं बोलता है। पर जब जैसे ही बंगाल में अगर हुआ है तो इस्तीफा मांग लो। यहाँ इस्तीफा देने की बात नहीं है, ये आप केवल इस्तीफा कराने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आरोपी को बचाना चाहते हैं, ये ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहती है? नंबर 1 बात, पहले ये कंफर्म करिए क्या चाहती है भाई। चलिए बिल्कुल आपके प्रश्नों के जवाब ले लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आएंगे। सुमित मल्होत्रा का जो प्रश्न है आशुतोष झा से, बीजेपी से, उसको आगे बढ़ाते हैं, इसके अंदर तक जाते हैं मामले की सच्चाई क्या है। ये कि भाई क्या आरोपी को बचाया जा रहा है, नहीं बचाया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस अपनी दलीलें दे रही है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट में मामला है।
सुमित मेहरोत्रा की तरफ से जो भी कुछ कहा गया, आशुतोष झा जी आप भी अगर मेरे साथ हैं, इनकी बातों का जवाब आपके पास किस रूप में रहेगा? बाकी इनसे और प्रश्न जो है वो तो पूछेंगे ही, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से क्या गलती है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सुमित जी की बात को सुन रहा था। ये मणिपुर से एक कंपैरिजन कर रहे हैं, यूपी से कंपैरिजन कर रहे हैं। मणिपुर के मामले में मुख्यमंत्री का आप देख लीजिए बर्ताव, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली में शेख शाहजहां के लिए विधानसभा के पटल पर कहा गया या नहीं कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि शेख शाहजहां को बचाया जा रहा है। बाद में सीबीआई ईडी के गिरफ्त में जब वो गया तो कैसे कैसे जानकारी गई। संदीप घोष जिसके खिलाफ आज ये सीट का गठन किए हैं, जिसके खिलाफ आज कलकत्ता पुलिस सक्रिय है, उस दिन 2 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर एक दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे किया गया या नहीं। तीसरी चीज, हाईकोर्ट ने जब टिप्पणी की कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और अगले दिन सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे जाने थे, रात में गुंडों को लेकर तोड़फोड़ करवाया गया या नहीं, जिसकी भर्त्सना जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी की। तो यहाँ पर इग्नोरेंस की बात करनी होगी। मैं यह नहीं कह रहा, ना शिवम दत्त मेहता कह रहे हैं, अन्य कोई पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बाकी जगह रेप नहीं होती। रेप के प्रति आपका जो इग्नोरेंस है मुख्यमंत्री का, चाहे वो कामधुनी की घटना ले ले, पार्क स्ट्रीट का घटना ले ले, संदेश खाली का ले ले या आरजे कर का ले ले, ये अभी कह रहे बीजेपी की साजिश है। कंस्ट्रक्शन हुआ कितने मीटर की दूरी पर हुआ? उसी दिन क्या आवश्यकता थी कि हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन हो? जिस दिन एक इतनी बड़ी घटना हुई है, उसी दिन क्या आवश्यकता था कि बाहर में विनीत गोयल पूरे गुंडा को गार्ड कर रहे हैं और अंदर में 7,000 लोग घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं? उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सुमित मेहरोत्रा के बात को सीरियसली नहीं भी लूं, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो गुंडे बीजेपी और सीपीएम के थे। आज 19 से अधिक गिरफ्तारी हुई है उस मामले में, एक का भी नाम सुमित मेहरोत्रा बता दे कि वो बीजेपी या सीपीएम से जुड़ा हुआ हो। ये जो आपका इग्नोरेंस है उसके विरुद्ध हम इस्तीफा मांग रहे हैं। ये जो आपका इग्नोरेंस है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, आप नौटंकी कर रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा मत दीजिए ममता बनर्जी, कम से कम आप होम मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आरजी कर की सुरक्षा भी आज सीआईएसएफ को करनी पड़ रही है। अरे मान लिया कि आपकी पुलिस जांच नहीं कर पा रही है, कम से कम एक क्राइम सीन का सुरक्षा तो महाराज कर लेते। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा दिया है, बीजेपी नहीं सीआईएसएफ को वहां पर अलॉट कर दी है। या शिवम दत्त मेहता या सुदर्शन न्यूज नहीं करते, आप मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ मीडिया झूठ फैला रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आप एक क्राइम सीन की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे, आप फेलियर है, कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप मणिपुर और भारत भ्रमण कर रहे हैं। और आज शर्म करिए, किस चीज का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर उतरी हुई है ममता बनर्जी? किस चीज का विरोध हो रहा है? सरकार, आपके हेल्थ मिनिस्टर, आप होम मिनिस्टर, आप और नौटंकी कर रहे हैं, मजाक बना रहे एक संवेदनशील मुद्दा का। चलिए सुमित, जवाब इसका, इतने सारे लोग आ जाते हैं, क्राइम सीन को टेम्पर कर दिया जाता है, फिर कहिए भाई इसमें हमारी क्या गलती है? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्या इस मामले में? अगर हमारे आशुतोष भाई ममता जी के इस्तीफे के पीछे पड़े हैं, ये केवल एक सीन बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे नहीं, आप छोड़िए ना, आप उनकी बात, इस्तीफे को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए 5,000 7,000 लोग नहीं कि इंटेलिजेंस की फेलियर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कि इंटेलिजेंस की फेलियर है यदि 7,000 लोग आ जाते हैं? ठीक है आशुतोष, उनको जो बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ भाई थोड़ा मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप छोड़िए, वो इस्तीफा मांगे, आप लोग इस्तीफा मांगे, वो आपका अलग है, लेकिन इस मामले में 5 से 7,000 लोग वहां पर पहुंच जाएं, भर भर के ट्रकों में, ये बात सामने जो आ रही है कि भाई इतने सारे लोग आ जाते हैं और वो उसी पूरे अगर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में घुस जाएं और क्राइम सीन को बर्बाद नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? ये कुछ हो गया, अब इस पर किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे? ये विपक्ष ने किया है। भाई बहुत बढ़िया बात है कि आपने बंगाल को लेकर के बहुत सजग हैं, मीडिया भी और विपक्ष भी, बहुत अच्छी बात है। पर क्या महाराष्ट्र में जो हुआ है, वहां पे जो भीड़ आई है वो किसने बुलाई? बदलापुर कह रहे हैं क्या? बदलापुर कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बदलापुर कर लिया सर हमने, बदलापुर पर पूरी चर्चा दिन भर कर लिया। आप इस पर तो आइए ना, आप पूछिए मेरे से। तो ये भी चल रही है, आप एवेड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को एवेड कर रहे हैं, आप एवेड कर रहे हैं सुमित जी, ये इसे कहते हैं कि भाई हाँ नहीं ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, चर्चा सभी जगह होनी चाहिए, वो भी हमारी बेटियां हैं। हाँ ठीक है, ये अपने बेटियां नहीं मानते, मुझे बताइए, छोटी बच्ची हमारी बेटी नहीं है? नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल हमने दिखाया, वहां का विरोध भी दिखाया, वहां पर कोई ऐसा आरोप नहीं लग रहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन वह बचाने में लगा हुआ है, या फिर कोई ऐसा एंगल नहीं सामने आ रहा, वहां ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो हुआ है ना, बेटियों के संग में तो हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। मैंने शुरुआत से तो कह रहा हूं,
मैं ये कह ही नहीं रहा कि केवल 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 बेटी नहीं। मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा? देखिए सुमित जी, देखिए आप वो क्या कहते हैं ना, आप क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है आप उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया रेप भारत में हर जगह हो रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है, हम चाहते हैं इसका इलाज हो, लेकिन इस केस को उदाहरण इसलिए आप मेरे को छोड़ दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को बोल दीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों ले लिया? रेप तो हर जगह हो रहे हैं, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने क्या महाराष्ट्र का लिया? आप सोचिए ना, ये बात सोचिए आप। इसका इलाज हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, नहीं 5 से 7 हजार लोगों का इलाज बताइए, कैसे घुस गए, कहां से आ गए? वो कार्रवाई हो रही है, सिर्फ चिन्हित करे जा रहे, कार्रवाई हो रही है, और सीबीआई जब इंटरफेयर कर चुकी है हम उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। और अब 22 तारीख तक का कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए कहा है कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा करिए। अब तो सीबीआई करेगा ना काम, लोकल पुलिस कोई काम नहीं करेगी वहां पे। सीबीआई इंटर कर चुकी है, सीबीआई की मदद होगी, हम पूरी मदद करेंगे, हम चाहते हैं उसे फांसी की सजा हो। ठीक है, लोकल पुलिस का फेलियर था ना सुमित मेहरोत्रा, आप ये मानते हैं लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर? हमने मान लिया लोकल पुलिस का फेलियर था। हाँ, लोकल पुलिस का फेलियर था। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, केंद्र में बैठ करके ना माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री का कोई जवाब आ रहा है। क्यों? अगर हमारा फेलियर तो आप एक्शन लेते ना। नहीं, अरे आप क्या केंद्र सरकार एक्शन कैसे ले लेगी स्टेट गवर्नमेंट के मैटर पे? कैसे ले सकती? क्या लगाएं? राष्ट्रपति शासन चाहते हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? थोड़ा आप लॉ एंड ऑर्डर मैटर, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है तो आप अपना राष्ट्रपति शासन लगाते ना वहां पे। आप टीएमसी प्रवक्ता होके कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लग जाए वहां पर, आप चाहते हैं? मैं कह रहा, अरे आप लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन मतलब क्या आपका प्रश्न ये है? नहीं भाजपा, नहीं भाजपा। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्शन ले लेते पीएम मोदी, होम मिनिस्टर, क्या गोदी मीडिया आज तक तमाम जो बड़े बड़े आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, तमाम जितने चैनल आप ले लो, सारे चैनलों के नाम ले लो, हर कोई आप एक ही उसमें कर देंगे। शुभम भाई बहुत कुछ देखा है, पर जिस तरीके से प्रमुखता से बंगाल का मुद्दा उठाया जाता है, कहीं का मुद्दा नहीं उठाया चलिए ना, कम से कम एक मुद्दा तो उठाया जा रहा है, इसमें गलत है क्या? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है क्या इस मामले में? आप बताइए। नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो मान्य होगा, आदेश मान्य होगा। ठीक है, चलिए मान्य होगा। चलिए मैथिली शरण जी का एक क्विक रिएक्शन पहले ले लेंगे, मेन वही समझ में। ठीक है, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब, आपको क्या लगता है, क्या हो गया, फेलियर कहां पे है? ये आरोप सेंटर पर लगा रहे हैं। मैं जो है आरोप और प्रत्यारोप में नहीं फंसना चाहूंगा। मैं एक बड़ी मुद्दे की बात कहना चाहता हूं कि 2006 में 96 में जो है ना एक पुलिस रिफॉर्म के लिए पिटीशन लगाया गया था। 2016 में जो है 2006 में उसके ऊपर जजमेंट आता है, और 2006 से इतने साल बीत गए हैं, उसमें सिक्योरिटी कमीशन से लेके हर चीज बात कही गई थी जिससे कि पुलिस में इंटरफेरेंस ही ना हो। ये इस सरकार की गवर्नमेंट, उस सरकार की गवर्नमेंट हम क्यों कह रहे हैं? हम अकाउंटेबल पुलिसिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अकाउंटेबल सिस्टम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब अभी हमने 3 नए कानून लाए हैं, उस नए 3 कानून में हमने अकाउंटेबल सिस्टम की व्यवस्था क्यों नहीं की है? क्यों हमने उसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस का जो ना स्कोप रखा है? क्यों हमने ये आरोप और प्रत्यारोप? डीजीपी साहब, आपकी जो बात है वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर पुलिस को तो फिर इंटरफेरेंस से हटा देना चाहिए, तो किसके अंडर में आएगी पुलिस? आप ऐसे तो सब कुछ है, तंत्र है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें उन्होंने एक सिक्योरिटी कमीशन की अवधारणा की थी। उसी तरीके की सिक्योरिटी कमीशन की अवधारणा होना चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। यदि पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती है तो उसको सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस यदि ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो उसे हटाने की कोशिश नहीं होना चाहिए, उसे अकाउंटेबल करके उससे हर्जाना भी लेना एक आदर्श सिस्टम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, कंपनसेशन देने के लिए भी बात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये ओवरऑल हर लेवल पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में किसी के साथ भी ना हो, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस, हम नहीं चाहते हो। लेकिन इस मैटर को लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेहता साहब, मेरा आपसे निवेदन ये है, हम सिस्टमक सुधार की कभी बात करेंगे, नहीं कर रहे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है, सुप्रीम पॉलिटिकल आईने से सब चीज को देखते नहीं, आरोप और प्रत्यारोप में ही पूरा समय खराब कहते हैं कि भाई आरोपी किसी भी पार्टी से सम्मिलित। तो चलिए सुमित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ लेता हूं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रिंसिपल का कनेक्शन और जो मुख्य आरोपी का कनेक्शन, वो टीएमसी से संबंध, उस पर थोड़ा बताइए, कुछ है क्या, कोई सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है?
दो बार ट्रांसफर कैंसिल करवाना, क्या राजनीतिक इन्फ्लुएंस था? प्रभावशाली व्यक्ति था वो प्रिंसिपल जिससे पुलिस पूछताछ ही नहीं कर रही थी, सीबीआई ने छोड़ा ही नहीं उसको। मैं शिवम भाई एक ही बात कहूंगा, अगर प्रिंसिपल आरोपी है तो उसे कोर्ट सजा देगा, सीबीआई भी सजा देगी। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता बिल्कुल भी इस मुद्दे के ऊपर। हाँ। क्योंकि बेटी सबसे पहले होती है, जिसके घर की बेटी जाती है उसे बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी के यहाँ की हो। ठीक है, चलिए आपका रिएक्शन लिया। संदीप मिश्रा जी, आपको मैं समय देता हूं। आप दोनों की बातें, सभी की बातों को सुनकर अब क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल मैं वो समझता हूं कि वकीलों से जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि आपको भी पता है कि भाई क्या होता है असल में। आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे ये मामला कहां तक जाएगा। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन क्या इतना आसान दिख रहा है सब कुछ होता हुआ? वो चाहे सामान्य प्रशासन हो, सभी के लिए एक चीज होती है, जो मीडिया हाईलाइटेड मैटर होते हैं उसमें तो आप देखते हैं कि जल्दी ट्रैक सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मैटर मीडिया हाईलाइटेड नहीं होते हैं उनकी सिचुएशन क्या होती है आप अच्छी तरफ से वाकिफ हैं। बिल्कुल। मैं एक मुद्दे पे आता हूं। कल जब सुप्रीम कोर्ट एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कर रही थी तो वहां पे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी आप इसमें रखिए। और मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कोई घटना घटती है और आप एक्स पोस्ट पे जाकर के उस जिले का जो पुलिस का हैंडल है हैशटैग करते हुए या टैग करते हुए अगर आप उस घटना को रिपोर्ट कर देते हैं तो तुरंत टॉप पॉसेज के पुलिस अधिकारियों के रिस्पांस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर क्राइम रिपोर्टिंग होती, आप सोचिए इंस्टीट्यूशनल फेलोर है, चाहे बदलापुर की घटना है चाहे पश्चिम बंगाल की घटना है, दोनों में ही इंस्टीट्यूशनल फेल्योर हुई है क्योंकि घटना कैंपस में हुई है, किसी के घर में नहीं हुई है, चाहे वो स्कूल रहा हो चाहे हॉस्पिटल रहा हो। और रिपोर्ट करने में लापरवाही अगर कोई इंस्टीट्यूशनल हेड करता है तो निश्चित ही उसी को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी तरफ से ढिलाई क्यों हुई। आप सीधे सारी बोझ पुलिस पे नहीं डाल सकते। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को इस बात का जवाब देना, और हमारे टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हर बात को मणिपुर और कहां से जोड़ रहे हैं। क्या अगर कोई हॉस्पिटल का प्रिंसिपल जिसको आप हटाएंगे उसको 24 घंटे के अंदर ही फिर ज्वाइनिंग भी दे देंगे? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा भाई। एक चीज और मैं जोड़ दूं भाई, चलिए बस वाइंड अप। मान लिया भाजपा की सरकार बेकार है, कांग्रेस की सरकार बेकार है, सारी बेकार है, तो क्या टीएमसी को इस बात की आजादी दे देती है कि जिस तरह की घटना कोलकाता में हो उस पर चादर तान के सोए रहेंगे? बताइए। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके प्रश्न जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसका आंसर भी क्या अब दिया जाए, लेकिन सभी को बराबर का मौका देने का प्रयास किया। धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का जो भी मेरे साथ इस वक्त। मैथिली शरण जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, आशुतोष झा जी आपका, सुमित मेहरोत्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश तो हमने की, लेकिन अंत में हमारी यही उम्मीद है कि चलिए बंगाल का मुद्दा तो है, लेकिन देश की हर बेटी का सवाल है, डॉक्टर बिटिया का सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हर एक की अपनी एक ज़िंदगी है और हर किसी को हक है जिंदा रहने का और आज़ादी का। चलिए आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।